हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। इसके अलावा अपन इसमें देखेंगे कि आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होता है और इसमें क्या क्या थ्योरम से कंटिन्यूस फंक्शन को लेके। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे जो एक्चुअल डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन की ओर बढ़ते हुए, ठीक है, इस डेफिनेशन में क्या है, आपका जो फंक्शन है वो रियल फंक्शन कब कहलाएगा, जब उसकी डोमेन के अंदर कैसे नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, ए बी क्या है, उसी डोमेन में से एक रियल नंबर है। ठीक है, और उस पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, जिस भी पॉइंट पे अगर आपको डिटरमाइन करना है, जैसे यहाँ पर अपन क्या मान रहे हैं, पॉइंट ए पे हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर अपने को क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे एफ ऑफ एक्स, जो आपका आंसर मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, एफ ऑफ ए मिलना चाहिए। ठीक है, ये तो क्या हुई, उसकी डेफिनेशन हुई। अब इसी डेफिनेशन को अपन एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ गिवन बाय। ठीक है, अपने को ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन आपके सामने क्या है, 2x + 3 है और किस पॉइंट पे निकालना है, एट x = 1। जैसे यहाँ पर x = a था तो a की जगह क्या हो गया 1 और ये f of x आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका अपन सोल्यूशन देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 1 इज, ठीक है, जो फंक्शन है ये 2x + 3, इसकी अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसमें अपन x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो f of x अपन ने ले लिया 2x + 3, देन इसके बाद में x की जगह पे अपन ने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 5 वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब ये जो अपना f of 1 अपन ने कैलकुलेट करा है वो वही आना चाहिए जो f of x अपन कैलकुलेट करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a पे। ठीक है, तो नाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x = 1। अब लिमिट x = 1 पे अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, ये फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये f of x की जगह फंक्शन को पुट कर देंगे, दैट इज 2x + 3। अब अपन ये देख रहे हैं कि फंक्शन जो है वो पूरी तरीके से डिफाइंड है, तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो लिमिट में वैल्यू है इसको डायरेक्टली अपन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना निकल के आएगा, 5। और अपन ने यहाँ पर भी देखा था, यहाँ भी अपना आंसर क्या निकल के आया था, 5 निकल के आया था। तो ये किसके बराबर हो गया, आपका f of 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको रिलेट करवाया इस डेफिनेशन को लेके। ठीक है, थस आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, किस पॉइंट पे, एट x = 1। चलते हैं सेकंड डेफिनेशन की ओर। सेकंड डेफिनेशन क्या बोलती है हमें, ठीक है, आपका जो फंक्शन है वो रियल फंक्शन तब कहलाएगा जो उसकी डोमेन है, उसके डोमेन के अंदर के जितने भी पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स पे वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को अपन समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। क्वेश्चन है आपके सामने, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन f गिवन बाय। ठीक है, फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, x³ + x² - 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = c। ठीक है, यहाँ देखो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आपको पॉइंट डिफाइन था, यहाँ पर आपको पॉइंट डिफाइन नहीं है, तो अपन एक जनरल वैल्यू पे कैलकुलेट कर लेते हैं। और c यहाँ पर जो है वो आपका कैसा है, रियल नंबर है। ठीक है, ये होना कंडीशन कंपलसरी, क्यों, तभी क्योंकि जो आपका फंक्शन है वो तभी रियल फंक्शन कहलाएगा।
ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने फंक्शन कंसीडर करा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अपन क्या करेंगे, इसमें एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, सी पुट कर देंगे। ठीक है, सी पुट करेंगे तो अपने को कुछ इस तरीके से आंसर निकल के आएगा। अब इसके बाद वापस से अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, उसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे फंक्शन की, किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू सी पे। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी पे एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे अपन क्या पुट कर देंगे, इस फंक्शन को पुट कर देंगे। अब अपन देख रहे हैं कि जो c था वो आपका क्या था, रियल नंबर था। रियल नंबर था मतलब आपका फंक्शन भी क्या है, पूरी तरीके से डिफाइंड है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो x है वो क्या पुट कर सकते हैं, हम c पुट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 निकल के आएगा। देन इसके बाद में अपन देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ सी के बराबर है। ठीक है, तो 10 लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी पे अपन को क्या मिल गया, जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ सी के बराबर है। तो आपका जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस है सभी रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, अब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। चलते हैं तीसरी डेफिनेशन की ओर। तीसरी डेफिनेशन क्या बोलती है कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगी। और किस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, इसको अपन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सटेंडिंग टू ए माइनस। ए माइनस का मतलब क्या होगा, अपन लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे होंगे। ए प्लस का मतलब क्या होगा, हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे होंगे। और वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। अब इस डेफिनेशन को भी अपन एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो क्या है आपका क्वेश्चन, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की कंटिन्यूटी कैलकुलेट करनी है अपने को, किस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे अपने को कैलकुलेट करनी है। आपका जो फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर देखो एफ ऑफ ए है ना, तो यहाँ पर आपको एफ ऑफ ए निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको एट एक्स इक्वल टू 0 निकालना है। तो एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करोगे, ठीक है, आपका आंसर 0 आता है एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे आपको एफ ऑफ 0 की वैल्यू सीधे दी हुई है। मतलब आपका मतलब यहाँ पर आपको आंसर पहले से ही पता, मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलनी चाहिए या राइट हैंड लिमिट निकलनी चाहिए वो क्या निकलनी चाहिए, आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से फंक्शन लिखा हुआ है, जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो आपको फंक्शन ये कंसीडर करना, दैट इज x अपॉन मॉड x। ठीक है, यहाँ पर अपन ये मॉड x जो है इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मॉड x आपका क्या होता है, ठीक है, अगर आपके x की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है या 0 होती है तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। और x की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0 होती है तो वहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस x लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, अब इसका सोल्यूशन अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर अपन ये डेफिनेशन लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। देन इसके बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर x की जगह अपन h पुट कर देते हैं। सॉरी, a क्या है आपका, a जो है आपका 0 पे कैलकुलेट करनी है, 0 माइनस। देन इसके बाद में x की जगह पे अपन क्या पुट करते हैं, h पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस h हो जाएगा। देन इसके बाद अब ये जो वैल्यू है फंक्शन की, ये अपन कहाँ पर पुट करते हैं, ये जो आपका फंक्शन गिवन है यहाँ पर पुट करते हैं। मतलब x की जगह पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 0 माइनस h पुट करना पड़ेगा। 0 माइनस h अपन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अपन लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए अपने को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 0 माइनस h लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे अब ये जो वैल्यू है अपन ने यहाँ पर पुट करी, x की जगह पे 0 माइनस h और मॉड x अपन को यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, अपन यहाँ पर देख रहे हैं ना, लेस देन 0, 0 माइनस लिखा, लेस देन 0 मतलब क्या लिखना पड़ेगा, माइनस x। तो एक साइन माइनस पहले से बाहर लग गया, ब्रैकेट में x की जगह पे क्या रख देना है, 0 माइनस h। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस h सिंपली h होगा, ये भी h ही होगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आंसर क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, ये अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर ली। देखो अपने को यहीं पर पता चल गया कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर कितना निकल रहा, -1, और आंसर आना चाहिए कितने था, 0। तो अपन राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं वो क्या आ रही है, ये पता तो अपने को पहले ही चल गया है कि फंक्शन अपना क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं वापिस से, जैसे लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, देखो राइट हैंड लिमिट में अपने को क्या साइन यूज करना पड़ता है, प्लस वाला। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे अपन एक्स की जगह पे अपन क्या रखेंगे, 0 प्लस एच रखेंगे, क्योंकि अपन राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस एच करना होता है। देन इसके आगे एफ ऑफ एक्स की जगह अपने को क्या रखना है, 0 प्लस एच रखना है, 0 प्लस एच रख दिया, ठीक है। यहाँ पर अब अपने को एक्स की कैसी वैल्यू लेनी पड़ेगी, मॉड एक्स है ना, तो मॉड एक्स की जगह पे अपने को क्या लेना पड़ेगा, प्लस एक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, 0 प्लस एच रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए लगा था कि वहां पर एक्स की वैल्यू कैसी थी, लेस देन 0 थी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। आप ये भी देख रहे होंगे कि तीनों ही वैल्यू डिफर कर रही है, एक 0 है, एक -1 है, 1 है, तो आपका कुल मिला के फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है। अभी तक हमने जो बात करी वो किसकी बात करी, हमने कंटिन्यूटी की बात करी, ठीक है। कंटिन्यूटी पे को लेकर हमने बात करी। अब अपने को जो देखना है वो किसके बारे में बात करना है, डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करना है। तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस कब होता है, इसको लेके आपको कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा। लेट अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, x इक्वल टू a पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, एफ ऑफ ए दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मान लो आपका कुछ ऐसा आंसर निकल रहा है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पर एक अपन फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। मैंने बोला यहाँ पर अपन एक फंक्शन ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स आपका क्या दिया हुआ है, 1/x दिया हुआ है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1/x, और मैं आपको बोलता हूँ कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी कैलकुलेट करें एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करने को बोलूंगा तो आप क्या करोगे, x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा। एफ ऑफ 0 1/0। आप देख रहे हो ये जो एफ ऑफ है ये एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये तो आंसर क्या निकल के आएगा, इन्फिनिटी निकल के आएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन में आपका एफ ऑफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर इसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे एफ ऑफ एक्स ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा। इसका मतलब क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे जैसे मैं आपको बोलूं कि x टेंडिंग टू कितना है, π/2, x टेंडिंग टू π/2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, और f ऑफ x जो अपन यहाँ पर ले लेते हैं, इस बार क्या ले लेते हैं, 10x ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पर क्या करूंगा, π/2 पुट करूंगा, तो आपका जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा क्या वापिस से, बिल्कुल से नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अपने को आंसर क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब इस क्या बोला गया, बोथ एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल, ठीक है। दोनों फंक्शन आपके क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। जैसे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों क्या हो रहे हैं, आपके अलग अलग निकल के आ रही है। इसके आगे चलते हैं। अब आपके जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये सभी आपके कंटिन्यूज होते हैं उनकी डोमेन के अंदर। डोमेन के अंदर कंटिन्यूज होने का मतलब क्या, ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो इन फंक्शंस को क्या करता हो, डिफाइन करता हो, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो इन फंक्शन को क्या करता हो, डिफाइन करता हो, उसी के अंदर वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। The set of all first elements of the ordered pair defining a function is called domain of the function, ठीक है। आप ये डोमेन की डेफिनेशन भी ध्यान रख सकते हैं। अब हमें जो बात करनी है वो कुछ थ्योरम्स की बात करनी है कि आपका जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वहां पर अपन क्या क्या थ्योरम देखनी है। तो सबसे पहले अपन थ्योरम देखते हैं, आपका अगर f एंड g वो कैसे हैं, आपके कंटिन्यूअस है और कैसे हैं, रियल फंक्शन है। तो यहाँ पर अपन जो थ्योरम देखेंगे वो क्या है, आपकी अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा का मतलब आप सभी को पता होगा। सबसे पहले आपका f प्लस जी, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो ये दोनों का सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। उनको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका फंक्शन जो निकलेगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। चौथा अगर आपका क्या होता है, डिवाइड वाला f/g, तो भी आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बस यहाँ पर कंडीशन क्या है, g ऑफ x आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सभी कंटिन्यूअस होंगे एट x इक्वल टू c, ठीक है। ये आपकी क्या है, सबसे पहली थ्योरम है। दूसरी थ्योरम आपकी, सपोज अगर अपन यहाँ पर मानते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड लिख दिया सपोज। सपोज क्या करना है आपको, f और g आपके क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन से, ठीक है। मतलब ये जो f और g है वो दोनों किस पे डिफाइंड है, रियल वैल्यूज पे डिफाइंड है, ठीक है। तो आपका जो निकलेगा f ऑफ g, ठीक है। ये जो फॉग तरीके से लिखा हुआ है इसको आप क्या रीड करोगे, f ऑफ g, ठीक है। f ऑफ g इज डिफाइंड एट c। अगर ये दोनों फंक्शन आपके कैसे होते हैं, रियल फंक्शन है, तो अगर अपन f ऑफ g कैलकुलेट करते हैं वो भी क्या होगा, आपका डिफाइंड होगा एट x इक्वल टू c। इफ g इज
कॉन्टिन्यूस एट सी, ठीक है। अगर क्या होता है आपका जी जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, ठीक है। जी कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई सा भी फंक्शन मान लो 10x, कुछ इस तरीके से कुछ भी फंक्शन है। एंड इफ f इज कॉन्टिन्यूस एट g ऑफ c, और आपका जो f है वो किस पे कॉन्टिन्यूस है, g ऑफ c। जैसे मान लो यहाँ से अपन कुछ कैलकुलेट करेंगे g ऑफ c, ठीक है। तो और उसको अगर अपन किसके अंदर रख देते हैं, इस f ऑफ x के अंदर रख देते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा c पे, ठीक है। थोड़ी सी पेचीदा डेफिनेशन है, तो इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपके सामने, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपका फंक्शन कितना है, साइन एक्स स्क्वायर है। ये आपको क्या शो करना है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन अपन देखते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका, सिंस द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है। आपका जो फंक्शन है वो हर रियल नंबर के लिए क्या है, डिफाइंड है। ये पहले से अज्यूम्ड कंडीशन है, ठीक है, कि अपन जो फंक्शन के अंदर वैल्यू रखेंगे वो कैसी वैल्यू रखेंगे, रियल वैल्यू रखेंगे, ठीक है। देन इसके बाद अपन यहाँ पर अज्यूम करते हैं, देखो वापस से अपन कुछ अज्यूम करें। लेट अस अज्यूम दैट द फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शंस g एंड h, ठीक है। यहाँ पर अपन दो फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, g और h। तो जो g फंक्शन है वो अपन क्या मान लेते हैं, sin x है, मतलब g ऑफ x बराबर आपका क्या है, sin x है, ठीक है। फिर उसके बाद h बराबर अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है वो दो फंक्शन को कंसिस्ट कर रहा है, एक तो साइन एक्स है उसके अंदर और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो दोनों को ही अपन क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो जी ऑफ एक्स अपना साइन एक्स हो गया और एच ऑफ एक्स अपना क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपको पता होगा कि ये जो दोनों फंक्शन है, ठीक है, एक तो साइन एक्स है दूसरा एक्स स्क्वायर है। साइन एक्स का ग्राफ आप सभी को पता होगा, साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से बनता है, कुछ इसी तरीके से बनता है ना। ये मान लो आपकी ओरिजिन है, यहाँ से आपका ग्राफ बनना चालू हुआ, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है और इस तरीके से चलता रहता, हमें पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो आपका sin x कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद h ऑफ x क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी आप सभी को पता होगा, ठीक है। यहाँ पर अपन एक्स वाई एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं। देन इसके बाद जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, कुछ इसी तरीके से बनता है ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी क्या बनता है, कुछ इसी तरीके से। तो यहाँ भी हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। तो ये भी फंक्शन आपका कैसा फंक्शन हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। जब g ऑफ x कंटिन्यूस है, h ऑफ x कंटिन्यूस है, तो आपका जो f ऑफ x निकलेगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होगा। हेंस बोथ g and r कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो बाय द डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग आपका जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल। हैव अ गुड डे।